आपके सामने एक सिचुएशन आती होगी। अब सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन ये होती है कि आपका फोन वो खराब हो गया है, उसका कोई एक या दो पार्ट उसके खराब हो गए हैं, और मान लो बैटरी खराब हो गई है या फिर उसका कोई वाइब्रेशन रिंग है, कोई स्पीकर खराब हो गया है, और वो पार्ट आप जाते हो रिपेयर करवाने के लिए। जाहिर सी बात है आप सर्विस सेंटर पे जाओगे, तो सर्विस सेंटर पे आपको क्या होगा, वो पार्ट या तो अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम पे, या फिर कई बार क्या होता है वो पार्ट वहां पे अवेलेबल तो है लेकिन वो उसको इतना ज्यादा महंगा बताते हैं कि आपके बजट में वो चीज फिट नहीं बैठ पाती है। दूसरे केस में क्या होता है, आप जाते हो सर्विस सेंटर के बजाय, मतलब ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के बजाय किसी लोकल सर्विस सेंटर पे जाते हो, कोई भी नॉर्मल आपके यहाँ पे शॉप हो सकती है, तो उस पे आप जाओगे, वहां जाके आप पता करोगे कि ये मेरा मोबाइल है, इसमें ये कमी आ गई है, ये पार्ट इसका खराब हो गया, मुझे चेंज कराना है। तो उनके पास में भी आपको अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल जाती है। सिचुएशन क्या होती है कि वहां पे जो आपका पार्ट होता है मोबाइल का, वो कई बार मिल जाता है, और मिलता है तो कई बार बेकार क्वालिटी का मिलता है, या फिर कई बार मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पार्ट हमारे पास में नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत है कि आपको वो पार्ट अपने फोन में लगवाना है। इसके अलावा आप अपने फोन का या आपका कोई भी गैजेट है, फोन जैसा ही टैबलेट वगैरह, तो उसका आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, और वो इतना ज्यादा पुराना भी नहीं है कि आप एक बार को ये भी सोचो कि हाँ भाई मुझे इस प्रोडक्ट की अब नीड नहीं है, मैं नया ले लूंगा, या आपके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो आपको वो पुराना ठीक कराना पड़ेगा। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपके लिए मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स मैंने रिसर्च करके निकाली है, अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टेड है, सभी की प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी सब अच्छी है, मैंने इनको देखा था, और ये वेबसाइट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट की बात करते हैं तो maxbhi.com आ जाती है। नीचे आपको वेबसाइट दिखा दूंगा, स्लैश हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप विजिट कर सकते हो। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा है ऑफलाइन, तो आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हो। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और उसी के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सिक्योर मिल जाता है। आपका कोई प्रोडक्ट टूटा हुआ आया या तो आप उसको रिफंड ले सकते हो, अपना रिप्लेसमेंट ले सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हाँ आपको यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी मिलती है। इसके अलावा आप उसको कुछ समय यूज करोगे, देखोगे कि हाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब आप उसको वापस भेज सकते हो। लेकिन सर्विस सेंटर पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। चाहे आप लोकल किसी शॉप की बात करें या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर की बात करें, तो वहां आपका प्रोडक्ट वापस नहीं जाता। आपने एक बार लगवा लिया, उनको पैसे दे दिए, पैसा उनका, प्रोडक्ट आपका, खराब होता है तो आपका खराब होगा। तो कई बार चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि मान लो आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, सर्विस सेंटर पे पार्ट अवेलेबल है नहीं है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। इसके अलावा आपका कोई भी लोकल मार्केट का कोई प्रोवाइडर है, उसके पास में पार्ट है, वो भी एक पूरी तरह से अलग मैटर हो जाता है, उसके पास में है या फिर नहीं है। अब सिचुएशन आती है आप खुद ही मिस्त्री हो, मतलब अपने फोन को आप ठीक कर सकते हो, आपको पता है कि चीजें कैसे लगानी है, तो आप भाई खामोखा में सर्विस चार्ज क्यों दोगे या फिर महंगे पार्ट्स किसी से क्यों खरीदोगे, क्योंकि हर कोई अपना मार्जिन जोड़ के चलेगा। तो उस कंडीशन में भी आप इन ऑनलाइन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके फूफा के, चाचा के, मामा के, किसी के अभी कोई लड़का है जो इन चीजों को बेहतर तरीके से कर सकता है किसी और के मुकाबले, और आपको उस पर ज्यादा ट्रस्ट है, तब भी आप ये चीज कर सकते हो कि हाँ आप किसी पार्ट को ऑर्डर करके मंगा लो, और उसके बाद में आप उसको घर पे अपने जानकार से अपने फोन के अंदर डलवा लो, आपका फोन ठीक हो जाएगा। तो एक वेबसाइट में आपको बता चुका हूं, आते दूसरी वेबसाइट पे। दूसरी वेबसाइट है हमारी sellspare.com। वेल वेबसाइट ये भी सेम है, इसके भी कोई एडवांस फीचर तो आपको नहीं मिलेंगे। सिंपल वेबसाइट्स का काम क्या होता है, यहाँ पे आपको जैसे आप शॉपिंग करते हो अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, उसी तरह से शॉपिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीजें नहीं मिलती। सिर्फ मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, आपके फोन के बटन हो गए, सिम इजेक्टर ट्रे हो गई, डिस्प्ले हो गई, बैटरी हो गई, कैमरा वगैरह भी शायद ये लोग प्रोवाइड करते हो, और फोल्डर आपके फोन का कई बार टूट जाता है, वो आप यहाँ पे मंगा सकते हो। बैक कवर हो गया, फोन की बॉडी हो गई, या बहुत सारी चीजें होती हैं वो आप यहाँ से मंगा सकते हो। तीसरी वेबसाइट आती है मोबाइल ई-मार्ट, चौथी वेबसाइट है sparepartonline.in, और पांचवी वेबसाइट आती है brandwayshop.com। तो ये वो 5 वेबसाइट है जो मैंने आपको अलग अलग करके बताई हैं, और फीचर्स में इनके आपको बता चुका हूँ, सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो या फिर आप अपनी सरदर्दी थोड़ी कम करना चाहते हो, आपके पास में कोई बेहतर इंसान है जो किसी भी काम को बारीकी से कर सकता है, बेहतर तरीके से कर सकता है, तो आप इन वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगा सकते हो और उसे अपने फोन में लगवा सकते हो। या आपको खुद को लगता है कि मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं, उस केस में भी आप यहां से प्रोडक्ट मंगा सकते हो सस्ते रेट पे और अपने फोन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके अक्सर पूछते भी हो कि भाई मेरे फोन का ये या वो या ऐसा वैसा खराब हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कहां से मंगाऊं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको जो भी स्पेयर पार्ट चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। बस कैसे लगाना है, कब लगाना है, कहां लगवाना है, वो आपको देखना पड़ेगा।
पार्ट्स यहां से मिल जाएंगे। और अगर आपको इतनी सरदर्दी नहीं पालनी, आपके पास में पैसे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब आप किसी भी ऑथराइज्ड स्टोर में जाकर के अपने फोन का जो भी पार्ट है उसको रिप्लेस करवा लें, आपका फोन ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां से चूज कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट थी जो पर्टिकुलरली मोबाइल स्पेयर पार्ट्स के लिए। इसके अलावा आप बोनस के तौर पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी कई बार आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन उनका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया, अच्छी वेबसाइट्स हैं, पॉपुलर है, लेकिन सब उनके बारे में जानते हैं। ये वो वेबसाइट्स है जो आपको मोबाइल के लिए ही चीजें प्रोवाइड करती हैं और वो ओवरऑल चीजें प्रोवाइड करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। एंड हाँ, दो एडवांस चीजें तो मैं आपको बताना चाहूंगा। VGM शॉर्ट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना छोटे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड इसके अलावा ऊपर आपको सोशल मीडिया आइकन दिख रहे होंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हो। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलता हूं आपसे आने वाले किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।